Okay. Let's get started, everyone. So let me tell you guys what we are supposed to do actually. Actually, sir, as per my perception, just because of means I think we all people know where we are lacking, but we are not able to overcome on it. So I think we should more focus to speak in English. Then we will get removed our hesitation. So this is just the important thing, I think. Absolutely. Yes, yes, sir. I also know basic things in English, but when it comes to speaking to others, so I feel hesitation. Even if I know all the rules of English language, there is no problem at all. Okay. So maybe like I can convert this batch into intermediate batch. It would be good. Yes, you can, sir. Yeah, that will be. So guys, let me tell you what I am supposed to teach you here. See, my motive is only two things. Suppose there is a person. Suppose there is a girl and there is a guy. या आप में से भी दो लोग हो सकते हैं. व्हाट आई वांट, मुझे दो चीज़ों पर आप परफेक्ट चाहिए. पहली चीज़, मुझे चाहिए कॉन्वर्सेशन. कोई भी मुद्दा हो आप उस पर एक कॉन्वर्सेशन कर पाए. कोई भी मुद्दा हो, इट कुड बी एनीथिंग. आज उसी का डेमो है. सेकेंड, मुझे चाहिए आप लोगों से स्टोरी टेलिंग. अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरे पास स्पीकिंग प्रोग्राम्स हैं जो आपको फर्राटेदार बना सकते हैं. उसके साथ साथ अच्छे वोकैब्स है. वोकैब तो चलो कोई कहीं से भी ले लेगा. तो ये हम दो काम करने वाले हैं, कॉन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग. अब ये करने के लिए इस बैच में मैं आपको बता दूं कि ये वही कर सकता है जिसको बेसिक आता हो. और बेसिक आने का मतलब है कि उस बंदे को ये पता हो कि अगर मुझे, मान लो इस लड़की को नहीं पता कि ये जो लड़का है ये दूध पीता है या चाय पीता है, तो अगर ये जानना चाहेगी तो ये बोलेगी ना कि भाई डू यू टेक टी, डू यू टेक मिल्क. Yes, sir. अब अगर इस लड़की को यही नहीं पता है कि मैं डू लगाऊं कि डिड लगाऊं, फिर भैया वो बंदा बेसिक के लायक होगा. एकदम क्लियर सी बात है. जिसको मालूम है कि कब डू है कब डिड है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज. जिसको ये सब पता है वो बेसिक के लायक नहीं माना जाएगा, वो इंटरमीडिएट होगा, वो एडवांस्ड की तरफ जाएगा. तो आज यही चेकिंग है. अगर आप में से मुझे कोई बेसिक जैसा लगा तो वो फिर इस बैच में नहीं रहेगा. ये बैच बनेगा इंटरमीडिएट बैच, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग अंग्रेजी ऑलरेडी बोल रहे हैं. तो देखते हैं. तो ये समझ में आ गया आपको फंडा? Yes, sir. Yes, sir. We have got your point. ठीक है. तो अब नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वेट अ मिनट गाइस, दिस इज योर सिलेबस. ये आपका सिलेबस है, मैंने भेजा था पहले भी. जो लोग, Sir, I didn't get. ठीक है मैं भेज दूंगा, ग्रुप में है. I didn't get either. ओके वेट अ मिनट, समबडी इज कमिंग. गाइस आप लोग लेट मत आइए, मैं करेक्ट टाइम पे आइए. देखिए गाइस, ये आपका मैंने एक सिलेबस तैयार किया है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सिलेबस. कि अगर आपको एटलीस्ट इस लेवल पे भी आता होगा ना, अगर किसी को टेंसेस लेवल का स्ट्रक्चर पता है, मैं उसको बेसिक में नहीं मानूंगा. मतलब कि उसे इतना पता होगा, अगर वो बोले कि अच्छा यार येस्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट, सडनली आई सॉ ऑफ माय फ्रेंड एंड आई वेंट ओवर देयर, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, अगर ये सब वो कर पा रहा है, इट मीन्स कि वो बेसिक में नहीं है, तो वो टेंसेस लेवल पे है. इसके अलावा अगर ये सब चीज़ें नहीं भी पता है तो मैं सिखाऊंगा ही. इंटरमीडिएट लेवल पे मैं सब सिखाऊंगा, जिसमें टेंसेस हैं, टेंसेस के पैसिव हैं, मॉडल्स हैं, मॉडल्स के पैसिव है, कंडीशनल है, कॉजिटिव है, एक्टिव पैसिव के साथ है. और ये इतने सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें से न जाने, अब मुझे लगता है आपको 80% आती होंगे, जैसे हैव टू का इस्तेमाल, हैज टू का इस्तेमाल, यू नो. तो ये मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, इस सिलेबस में आपको भेज दूंगा. ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा. लेकिन अगर आपको टेंसेस भी नहीं आते हैं, इट मीन्स कि फिर तो आप बेसिक के लायक हो जाएंगे. एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ कनेक्टर्स हैं. ये कोई एसएससी यूपीएससी की तैयारी नहीं हो रही कि मैं आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब लेकर के चलूं. हम स्पीकिंग वाले लोग हैं, हमारा तरीका अलग होगा. तो आज अगर आप में से कोई बेसिक में नहीं है, वो ठीक ठाक है बेसिक में, तो देख लीजिए वो क्या क्या करने वाला है. ये स्पीकिंग प्रैक्टिस है. इंट्रोडक्शन तो रटा हुआ होता है, डेली रूटीन भी चलो ऑलमोस्ट छोटा मोटा आइटम है. हम मेन काम करने वाले हैं यहाँ से, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस ऑन एनी टॉपिक. किसी भी मुद्दे पे आपको सवाल अभी मैं पूछवाऊंगा, कैसे हम जवाब दें, ये चेकिंग होगा.
सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो चाहे जैसे भी हो। रैपिड फायर राउंड करके मैं चेक करूंगा आपको, आपने कल क्या किया, परसों क्या किया, ये भी छोटा मोटा है। उसके बाद आपका मेन आता है स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस, सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन जो कि पास्ट और मिक्स टेंस में होगा। उसके बाद मैं आपको एक पिक्चर दूंगा, आपको डिस्क्राइब करना होगा। और जब आप थोड़ा फर्राटेदार होना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम है। आपका रियल स्टोरी टेलिंग है, चेन स्पीकिंग है, क्वेरलिंग कॉन्वर्सेशन है, आपको अंग्रेजी में क्वेरल करवाते हैं, आपको न्यूज रिपोर्टिंग कराते हैं ताकि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सको। उसके बाद क्रिएटिंग स्टोरीज यूजिंग एडवांस्ड वर्ड्स है, अच्छे वर्ड्स पर आपसे स्टोरी क्रिएट करवाते हैं। कुकरी शो है, टॉक शो है, 2-2 मिनट तक आपसे हम स्पीकिंग कराते हैं किसी टॉपिक पर, आपको रोल प्ले कराते हैं, आर्ग्यूमेंट कराते हैं, 2 टीम के अंदर डिबेट है, आप मूवीज़ के बारे में बोलते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये उनके लिए है जो ऑलरेडी जानते हैं। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ उससे पता चल जाएगा कि आप बेसिक में हो कि नहीं हो। तो Excuse me, sir. जी बताइए। This video is being recorded, sir. या इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। आप नहीं चाहेंगे तो मैं अपलोड भी नहीं करूँगा, चाहेंगे तो अपलोड कर दूंगा। ये सब Yeah, sir. आपके कंसेंट पर है, आपकी मर्जी पर। We want you to record this video. ओके, सो दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। मैंने ये सिलेबस समझा दिया है। अब ये बैच इंटरमीडिएट होगा या बेसिक होगा उसका फैसला अभी हो जाएगा। तो दूध का दूध, पानी का पानी। ये भाई साहब आपको दिख रहे हैं? बोलो। यस सर, बोलो, दिख रहे हैं आपको? गाइज, मुझे आप में से हर एक बंदा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में इसको बोल करके सुनाना है। जैसे ये भोलू है, मान लो कि ये भोलू अगर रोज ऐसा करता होगा तो जैसे यहाँ पर गेटअप लिखा है तो आप इसको गेट्सअप करेंगे, इतना तो पता है। यस सर। तो आपको क्या करना है, एक बंदे को मैं स्टॉप वॉच चालू करूंगा, पहले मान लो इसका प्रेजेंट में सुना है कि अच्छा भोलू सुबह उठता है, फ्रेश होता है, जिम जाता है, घर वापस आता है, नाश्ता करता है, फिर वो तैयार होता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में उसका बॉस उसे डांटता है, बेचारा घर आता है, डिनर करता है, सो जाता है। जैसे वो खत्म होगा फिर आप इसका पास्ट कर देंगे कि कल भोलू सुबह उठा, तो गेटअप का क्या हो जाएगा? गॉटअप हो जाएगा। तो सुबह उठा, फ्रेश हुआ, जिम गया। उसके बाद फिर आप फ्यूचर करेंगे आने वाले कल में कि अच्छा भोलू कल सुबह उठेगा, फ्रेश होगा, जिम जाएगा। अगर ये तीनों में अगर आप कर लेते हैं इट मींस ये बैच बनेगा इंटरमीडिएट। ओके सर। तो पहले जरा मैं आप लोगों को फिर से एक बार देख लूं, क्योंकि जब मैं वो पिक्चर दिखाता हूँ तो मैं देख नहीं पाता हूँ। सो गाइज, जितने भी लोगों ने कैमरा ऑन किया, आपको प्रॉब्लम तो नहीं कि आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप यूट्यूब पर दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? There is no problem. We are learner and so we don't have any problem. ठीक है गाइज, तो No problem. आई एम गोइंग टू मेक अ फीडबैक। मैं आपका नाम लिखूंगा और देखो सुबह 8 बजे के बैच को मैंने बेसिक बना रखा है, आपने देखा होगा शायद, सुबह 8 बजे का बैच। यस सर। तो मैं चाहूंगा कि ये बैच अगर इंटरमीडिएट बन जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा यार, कि मैं बेसिक पढ़ा के बोर हो गया हूँ, थोड़ा इंटरमीडिएट भी हो जाए। ठीक है? Yeah, this batch is going to be intermediate batch, sir. There is no problem. सो मैं आपका नाम लिख। Sir, I want to do from basic. अच्छा, अभी देख लेते हैं, क्या पता आपको पहले से थोड़ा आता हो। आज चेक करने का है ना, डेमो है तो चेक कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो सर। जी सर, आपकी बैच शाम को भी आएंगी क्या? हाँ जी, शाम को भी। बजे? हाँ जी, शाम को भी चालू करेंगे। क्योंकि 8 बजे के बाद फिर मैं ड्यूटी चले जाता हूँ सर, फिर 8 से 4 या 5 बजे तक, या फिर मैं शाम को फिर 6 बजे 5 बजे के बाद अवेलेबल मिल जाऊंगा कभी भी 10 बजे तक। ठीक है, चलिए पहले आज इस बैच को देख लेते हैं। अगर ये बैच 50% से ऊपर मान लो कि सबको बेसिक आती होगी तो फिर ये इंटरमीडिएट ही बनेगा। तो मैं पहला नाम किसका लिखूं? नरेश आपका लिखूं पहला? नरेश ऑडियो ऑन मेरा लिख दीजिए। Yes, yes, sir. चलो, अब मैंने नरेश लिख दिया है। तो दूसरा मैं पवन का लिख लेता हूं। तो पहले नरेश का एक टेस्ट कर लेते हैं, दूसरे नंबर में मैं पवन का लिखता हूं। फिर आप एक एक करके अपना नाम बताइएगा कि कौन इस प्रोग्राम को ट्राई करना चाहेगा। तो चलो, ये है 7 AM बैच, मैं लिख देता हूँ। कोई भी इसमें स्पीड का अभी मुझे इसमें स्पीड नहीं चाहिए, मुझे बस इसमें चाहिए कि एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है। जहांगीर। स्पीड नहीं चाहिए अभी। और गाइज आप जहांगीर लिख ली सर। हाँ, मैं लिख लूंगा। अच्छा गाइज, आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानते हैं सब कुछ बट वो फिर भी चाहते कि मैं बेसिक करूं, तो आपको गाइज अभी दूध का दूध हो जाएगा, आपको डरना नहीं है। बेसिक के बैचेज आप देख सकते हैं, वही डू डज वही इज आर एम तो है यार, क्यों आप परेशान हो रहे हो?
चलेगा वो तो सर हम आपके ओल्ड वीडियो भी देख हाँ लेंगे। देख सकते हो। आपका मेन मकसद होना चाहिए कि हमारी हेजिटेशन खत्म हो, हमारी अंग्रेजी फराटेदार हो, तो अभी पता चल Yes, जाएगा। yes. आप बेसिक जानते हो नहीं जानते हो भी पता चल जाएगा, क्या दिक्कत है। चलेगा, मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये है भोलू। नरेश, तो फिर भी मैं एक स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ, टाइम डजंट मैटर, पर एक लगा के रखता हूँ। हाँ, yeah. तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। Okay, okay, sir. Okay, sir. सो 3 2 1 एक्शन, गो अहेड। Yeah, so the name of this boy is Bholu. He gets up at 6 o'clock in the morning. After that, he gets fresh and then he goes to gym. After that, he comes back home. Then he takes breakfast. After that, he gets dressed and then he goes to office. And having gone to office, he his boss scolds him and then he comes back home and takes his dinner and then he goes to bed, and this is how the Bholu completes his daily routine. ओके वेट, ठीक है, बहुत अच्छा आपने बोला नरेश। आप वैसे तो 38 सेकेंड्स आपने लिए हैं, बट ठीक था, आपने कूल होके बोला। अब पास्ट में आ जाइए, एक्शन। Yes, sir. So the name of that boy was Bholu. He got up at 6 o'clock in the morning. After that, he got fresh. Having got fresh, then he went to gym and then he came back to home. And after that, he took his breakfast. Then he got fresh, got dressed. After that, he went to office and after reaching office, his boss scolded him and then he came back home and took his dinner and finally he went to bed. लवली। पास्ट में 34 सेकेंड्स। अब फ्यूचर करते हैं। ओके, 3 2 1 एक्शन। Well, the name of this boy is Bholu. He will get up at 6 o'clock in the morning. After that, he will get fresh. Then he will go to gym. After reaching gym, he will come back to home. Then he will take breakfast. After that, he will get dressed and then he will go to office. After reaching office, his boss will scold him and then he will come back home, and after that he will take his dinner and then he will go to bed. लवली, 34 सेकेंड्स। सी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। एक जगह आपने जो प्रेजेंट बोला था, तो हैविंग गॉन टू हिज ऑफिस हिज बॉस इज कॉल्ड, ऐसा कुछ कहा था आपने या आपने परफेक्ट पार्टिसिपल लगाया था। परफेक्ट पार्टिसिपल की दिक्कत यह है कि वो एक ही सब्जेक्ट के लिए दोनों एक्शन होते हैं। अब ऑफिस गया भोलू और डांटा बॉस ने, तो थोड़ा सा ये वो था, वो तो आगे मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक कॉन्वर्सेशन में करा करके देख रहा हूँ, इससे पता चल जाएगा। तो पवन, आर यू देयर? यस यस सर। ओके, तो नरेश आप पवन से थोड़ी बात करें। मान लो पवन कल बाजार गए थे, पास्ट की बात Yes, है, sir. तो इनसे Yes, थोड़ा sir. कुछ पूछें, क्या हुआ, क्या खरीदा, पूछिए। Hello Pawan, what's your name? अच्छा पवन, व्हाट्स Hello. Sorry. ओके, Hi, this is Pawan. Okay, so Pawan, what did you do yesterday? Actually, I went to market and I had purchased a lower and t-shirt just because of I wanted to go gym. So by today's morning, I have joined the gym and I started my gym. So my main motivation to went to market to purchase the lower and t-shirt. Okay. So actually, with whom did you go to market? Nay, I went to market with myself only. Okay, so did you not go alone to market? No, sorry, I didn't understand. What did you Okay, say? so I'm asking that you went to market alone. Yeah. Okay, so why did you go alone? So don't you like to go with your friends or your family members? Actually, that visit was that visit was not for fun. So that is why, and I had a very short time. So that is why I went there ओके, alone. फाइन फाइन। And
सी आई थिंक नरेश एंड पवन, आप दोनों Yeah. को बेसिक की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है, इंटरमीडिएट में ही आप जाएंगे। अच्छा, जो लोग जैसे इंटरमीडिएट में है उसमें भी क्या होता है कि जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो मैं आपकी फीडबैक तैयार करता हूँ। कई बार होता है Yes, कि yes. आप इंटरमीडिएट में है लेकिन कई बार आप टेंस का एरर कर देते हैं, यू नो, हो सकता Yes, है कि yes, yes, yes. जुबान स्लिप हो गया, डिड की जगह डू आ गया। तो ये Yes, yes. हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। दो तरह के लोग होते हैं, Yes, एक yes. जिनको मालूम ही नहीं कि डिड क्यों लगा, वो बेसिक है, याद रखिएगा। जिनको पता ही नहीं Yes, कि yes. चाहिए डिड क्या बोला है, डू क्या है, वो बेसिक है। जिसको पता है लेकिन वो बैलेंस नहीं है, वो अपनी गाड़ी चला रहा है और गलती से एक्सीलेटर ज्यादा ले लिया, मतलब उसको प्रैक्टिस sir. करानी है। आप लोग उस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं पवन, मैं भी आपका भी नाम मैं इंटरमीडिएट में लिख रहा हूँ, नरेश का भी मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट। सर लिख दीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर कि टाइमिंग बैच की प्लीज सेम रखिएगा, आपको पता ही है मैं किस सिचुएशन से हाँ, ये suffer तो कर रहा सुबह 7 से 8 का ही बैच रहेगा ये, हूं। ठीक तो ठीक। मैंने लिख लिया है। फिर भी आप एक बार ना पास्ट में इसको बोलकर दिखाइए पवन। नरेश, यू आर ओके, आपका हो गया। Okay, sir. Thank you. हाँ, इसको पवन एक बार एकदम फास्ट सिर्फ पास्ट में बोल करके दिखाइए इसको। एक मिनट जरा, मैं आपको बोलूंगा। ओके, 3 2 1 एक्शन। His name is Bolu. He got up early in the morning by 6 a.m. Then he got fresh. After that, he went to gym. Then he came back home. After that, he took breakfast. Then he got rest and he went to office. And after reaching office, his boss scolded him. Then he came back to home. After that, he took dinner and then he went to bed. लवली, नो प्रॉब्लम, यू टुक 21 सेकंड्स। नहीं नहीं सर, एक्चुअली है ना, इसमें एक चीज और है कि कल मैं जब भी मैं फ्री टाइम होता है तो मैं आपकी ओल्ड वीडियोस देखता हूँ और नोट्स बना के सीखता रहता हूँ। तो कल मैंने रिया नाम की लड़की की जो वीडियो आपने बनाई थी बहुत टाइम पहले, शायद 1 साल या 2 साल पहले, वो मैंने देख इसमें खूब प्रैक्टिस की थी। आपने बताया था कि फ्लुएंट इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं सैटरडे और संडे रिया के पीछे पड़ा हुआ था, तो शायद इस वजह से क्या नाम है ये फ्लुएंसी है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं अभी कल भी मैंने प्रैक्टिस की और परसों भी की, तो शायद इसलिए ये फ्लू बना हुआ है सर, ये फ्लो बन गया। सो गाइस, ये दो बच्चे ऐसा हैं जिनको जब मैं प्रोग्राम कराऊंगा वो स्पीकिंग प्रोग्राम होगा, मतलब 90% से ज्यादा आपको रोज बुलवाया जाएगा, और जहां आप अटकेंगे वो मैं आपको थ्योरी के रूप में कराऊंगा और जो एडवांस चीज है वो सिखाऊंगा। ये आपका डन रहा। यस सर। Can I try, sir? या अब जहांगीर ट्राई करना चाहते हैं। जहांगीर, लेट मी राइट योर नेम। गाइस, खुद को टेस्ट करना जरूरी है कि आप किस काबिल हैं। यू नो, आप कहीं भी जाके कहते हो मैं बेसिक से ज्वाइन करूंगा, क्या पता आपको बेसिक आता हो। चलो जहांगीर, आपको ये स्टोरी अभी नहीं बोलनी है, अभी मैं आपसे थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करके चेक कर लेता हूँ कि सवाल जवाब ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ सर, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो वेट अ मिनट, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन। जहांगीर, Okay. So Jahangir, at what time did you wake up yesterday in the morning? I got up early in the morning. So did you go somewhere? Yeah, I went to field for walking. Okay, fine. Do you live alone or with your family members? I went alone. No, do you live alone there? The place where you live, do you live alone or with your family? I live alone. You live alone? Sorry, I live with my family. You live with your family. Okay, fair enough. So Jahangir, मान लो कि there is a girl, क्या नाम आपने बताया? कुमारी? यस सर, कुमारी सुप्रीता। ओके, तो जहांगीर, सुप्रीता मान लो कि कल पार्क गई, तो आप कैसे इनसे सवाल करोगे? एक बार सवाल पूछ कर दिखाओ, कैसे बात करोगे? When did you get up? सॉरी, हेलो। How are you? या, आई एम गुड, थैंक यू। When did you go to park? At 6 o'clock, I What went did to you do? park. What did you do in park? I walked somewhere and I did some exercise and all that. That's it. Which exercise did you do?
Actually, I didn't know the name. यहाँ डिडंट की जरूरत नहीं थी, यहाँ डोंट होना चाहिए था. I मुझे don't know. Yes, I don't know. ओके फाइन. Did you meet some friends in park? Yeah, sometimes I met with my friends. जैसे यहाँ Did पर you सुप्रीता आपने जैसे समटाइम्स कहा, तो यहाँ पर Yes, वो sir. मेट की जगह मीट होना चाहिए. कभी कभी मिलती हूँ. उनका सवाल था कल मिले कि Yeah. नहीं मिले. अगर मान लो नहीं मिले तो कैसे बोलेंगे? No, I didn't meet with any friends yesterday. ठीक है ठीक है. जहांगीर, Yeah, चलो इस भोलू के बारे में बोल के दिखाइए. yeah, sir, yeah. एक मिनट. सो 3 2 1 एक्शन. पास्ट में बोलो. First, पास्ट में. there was a boy whose name is Bolu. She got up early in the morning. She got fresh. After that, she went to gym. After that, अरे she लड़का came है back लड़का है लड़का है वो ही बोलो उसको. home. Sorry, sir. Bolu got up in the morning. He gets up here. He got fresh. After that, he went to gym. After that, he came back home. After that, he took breakfast. After that, he got dresses. After that, he went to office. After that, she was scolded. After that, she came back home. After that, she took dinner. After that, she went to bed. ओके, इस लड़के ने इसको शी बना ही दिया है. ओके, कोई नहीं. टेंस ओके. मैं दो चार सवाल करूंगा, बताना. yes. जैसे अगर ऐसा बोलना है कि क्या तुमने खाना खा लिया है, कैसे बोलोगे जहांगीर? Have you eaten food? और क्या तुम 2 घंटे से इस काम को कर रहे हो? Have you been working for 2 hours? मतलब डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स. Yeah. और क्या आधे घंटे से बारिश हो रही है अब? It is raining since 2 hours. हैज For इट 2 hours. बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स. 2 hours. कल मैं वहां नहीं गया. I didn't go yesterday. मैं वहां नहीं जाता हूं. I don't go. मैं वहां there. नहीं जाऊंगा. I want to go there. यार ओके, बेसिक जिसको जो ये कर पा रहा है Sir, उसको बेसिक ओके है उसका. तो आप I बेसिक watch all videos, sir, and practice for ठीक, classes. आपका बेसिक ओके. जिन लोगों का बेसिक ओके भैया, वो स्पीकिंग प्रोग्राम करे. मैं आपको बता दूं बेसिक का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सिखाऊंगा, डू सिखाऊंगा, डच सिखाऊंगा. ये बेसिक होता है. आप खुद सोचिए, आप चाहते हैं कि फिर वो खींचे 1 महीना खींच जाए ऐसे डूडल सीखने में? अच्छा नहीं. आप लोग No, sir, स्पीकिंग no. आप स्पीकिंग करो, आप फराटेदार बनो, और बाकी फीडबैक मैं देता रहूंगा, इम्प्रूव कराता रहूंगा. तो दिलीप कह रहे थे कि उनको प्रॉब्लम. दिलीप मैं आपको चेक करूं? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. जी सर, जी साधना सर. गुड मॉर्निंग. I would like to try, sir. ओके ठीक है, मैं एक बार दिलीप का चेक कर लूं, फिर मैं साधना आता हूं आपके पास. ओके फाइन. दिलीप पहले मैं कुछ सवाल करता हूं, आप जस्ट ट्रांसलेट करना, ठीक है? यस सर. बाकी 3 लोग इंटरमीडिएट में जा चुके हैं. ओके दिलीप, अगर ऐसा बोलना है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Why do you not talk with me? वो यहाँ क्यों नहीं आती है? Why आती है? Why do she not Okay. come here? दिलीप आप बेसिक में ही जाएंगे. 2 सर, सेकंड लगता है पकड़ने में. नहीं सर, वो तो ठीक है, मैं बेसिक में भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन क्या है कि सर प्रैक्टिस नहीं हो पाती. बाकी तो मुझे डू, डज, डिड ये सब मालूम है, वैसे है टेंस के बारे में मुझे मालूम है. ओके और आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं सर कि 2-3 दिन में मैं कवर कर लूंगा वैसे, अगर बेसिक. ओके तो फिर आप इसको एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुनाइए भोलू के बारे में. मान लीजिए भोलू रोज ऐसा करता है, जी तो सर. कैसे आप बोलेंगे? This is Bholu. He gets up early in the morning and then he get fresh, and he goes to gym and then come back at home and then he takes breakfast, and then he gets dress
and then he goes to office late, and his boss scold him because uh, ओके he ओके दैट्स फाइन दैट्स फाइन दैट्स फाइन। ठीक है, कहाँ गए आप? हाँ दिलीप, आप जी ना सर। कुछ दिन आप वैसे कब फ्री रहते हैं? या तो अभी फ्री रहेंगे या फिर शाम को फ्री रहेंगे, ये ना? जी सर, शाम को तो फिर मतलब 5 या 6 बजे के बाद फिर कभी भी फ्री रहता हूँ, 10 11 12 फिर भी कुछ। देखिए दिलीप, मैं आपको ना कुछ दिन इस बैच में रख रहा हूँ। जी सर। हाँ, अगर मुझे लगा कि जैसे स्पीड नहीं आ पा रही है, जैसे सारे लोग बहुत स्पीड में बात करेंगे, तो फिर मैं आपको एक नए बेसिक बैच में डाल दूंगा कुछ दिन के लिए, ताकि महीने भर आप खूब प्रैक्टिस करें। जी सर, फिर शाम को डालिएगा सर। हाँ शाम को कर दूंगा मैं, जी सर। क्योंकि जी सर। आप में ना अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो जैसे कम्स बैक होना चाहिए, वहां पर जैसे कम बैक हो गया, आपको पता है, जुबान स्लिप हो गया, और थोड़ी स्पीड कम है, अभी बहुत ऐसे धीरे वाली गाड़ी चल रही है। यस सर, यस सर। तो यहाँ पर क्या होगा कि बेसिक में बुलवाने के पहले प्रैक्टिस करनी होगी, तब इंटरमीडिएट में जाना पड़ेगा, ये है। यस तो सर। इसीलिए आपको मैं अभी रखता हूँ कंडीशन अप्लाई पे, ठीक है? साधना रेडी? Yes, sir. चलिए साधना, मान लीजिए कि आपको नरेश से इंग्लिश में बात करनी है। एक लड़का है नरेश, और नरेश कौन है, कहाँ रहता है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप कैसे इंग्लिश में बात करेंगे? नरेश आप जवाब देना, ओके? Yes, sir. Okay, sir. I'm ready. साधना बात कीजिए। Hello, Naresh. How are you? Yes, I'm doing great. So how about you? I'm also doing great. So, where do you live? Actually, I belong to Hanumangarh, वेयर डू यू Rajasthan. लिव? अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। गो अहेड साधना, गो अहेड। Okay. Yeah, So, I want to know what do you do for your living? actually I have been preparing for competition level of exams, and it's been long time since I have been striving to get a government job. Okay, that's good. So, are you preparing for government exam? Am I Yes. right? Yes. Okay. Good. So, when did you start your preparing for that? Actually, I started preparing for government exams 2 years back. That's good. Okay, so means have you give any kind of exam like a government Have exam? have you Actually, you are- taken any Yes. Have Yes. you taken Yes, I any have kind of taken. exam? Yeah, I have taken 2 and 3 exams so far. Okay, so how was your result? Means how was your experience about that? Actually, I was not well prepared, so that's why I didn't get selected. But I never gave up, so I always try to find innovative ways to लवली। keep getting साधना, better. आप सवाल तो अच्छा पूछ रही हैं। अच्छा साधना, एक बार इसको पास्ट में करके दिखाइए। ये भोलू है, बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके साधना, His name is हाँ रेडी, okay, Sam. एक्शन एक्शन, कम ऑन। His name is Bolu, and he got up early in the morning. He get fresh. He go to gym, and he come पास्ट back. पास्ट पास्ट, सब सेकंड फॉर्म। Oh my God. Again, can I start? यस sir? यस, स्टार्ट अगेन। His name is Bolu, and he got up early in the morning. He got fresh. He went to gym, and he went back home, and he took breakfast. He went. He got dressed up. He went to office. One day, his boss started scolding him, and he went back home, and he took dinner, and he go to bed. वेंट टू बेड। ठीक है, अगर साधना ऐसे बोलना हो कि मैं कल वहां नहीं गई, तो कैसे बोलेंगे? Yesterday I didn't go there. क्या तुम वहां जाओगे? Will you go there? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? Why you didn't say me? कोई करेक्ट करेगा इसको थोड़ा सा? Why did you say me? नरेश ऑडियो ऑफ है आपका। नहीं, तुमने मुझसे क्यों Sir, नहीं say to me कहा? होगा sir. To me. हाँ। Say to. मैं जानना चाहता हूँ, एक बार पूरा करके दिखाइए कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। Why didn't you say to me? Why? साधना आपने बोला था व्हाई यू डिडंट। गाइस बहुत फर्क है व्हाई यू डिडंट एंड व्हाई डिडंट यू में।
तो ये होना चाहिए था कि व्हाई डिडंट यू से टू मी या टेल मी। Why didn't you say to me? हाँ, व्हाई डिडंट यू से टू मी, आपने बोला था व्हाई यू डिडंट से टू मी, व्हाई के बाद आपने यू बोला, मैं कह रहा हूँ कि व्हाई के बाद पहले डिडंट बोलिए, ये प्रॉब्लम थी। एक और है सर। क्या कह रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी, सर आस्क यूज कर सकते हैं इसमें? यहाँ था कि तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया या कहा है, तब तो से सही है। आस्क मतलब तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा या तुमने मुझसे कुछ करने को क्यों नहीं कहा, तब आस्क होगा। अच्छा, एक सवाल है साधना कि यार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अब कैसे बोले? You should tell me. कोई करेक्ट कर सकता है इनको? You should have told me. You should have told me. You should have told. Should have told me. sir. इतना फर्क है साधना, शुड और शुड हैव में बहुत फर्क है। साधना योर टेंसेज आर ओके, टेंसेज में प्रॉब्लम नहीं, फिर भी एक मैं चेक करता हूँ। अगर साधना ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? I have been learning English for 2 years. ठीक है, टेंसेज नो प्रॉब्लम, और मॉडल्स वगैरह तो मैं सिखा ही दूंगा कि कब शुड हैव है, कब माइट हैव है। तो इंटरमीडिएट में मैं आपको रखता हूँ, क्योंकि आप सवाल भी पूछ रही हैं, स्टोरी भी कर रही हैं। इंटरमीडिएट वालों का फीडबैक रोज ही मिलेगा कि वो क्या गलत थे या गलत नहीं थे, बाकी ठीक है। इनसे बात करते हैं। नाम जो अभी अब्दुल सत्तार लिखा हुआ है, क्या नाम आपने बताया अपना? जी सर, इट्स माय फादर्स आईडी, माय नेम इज स्वालेहा। या तो मैं आपको चेक करता हूँ, स्वालेहा। ओके ओके फाइन। स्वालेहा, यू जस्ट हैव टू स्पीक अबाउट यस्टरडे इफ यू रिमेंबर समथिंग, कि कल आपने क्या किया, थोड़ा बहुत 4-5 लाइन। ओके। चाहे तो yesterday I got up early and then I got freshed and then I took my breakfast. After that I sat with my family. After that I done my house chores. अच्छा, I done या I did? I did my house chores. And after that I took lunch. Okay, बस ठीक है। So at what time did you wake up yesterday? अब सवाल का जवाब दे। At approximately at 8 o'clock. Okay, that's fine. Okay, so now you have to speak about Bholu. So here there is a guy named Bholu. You just have to speak about whatever he did in past. Okay. Okay. So here we go. 3, In 2, past, 1. second form. Second form. 3, 2, 1. Action. This is Bholu. He got up early in the morning and then he got fresh. After that he went to gym and then came back to home and then he took his breakfast and then he got dressed and then he went to the office and after that his boss scolded him and after that he came back home and took his dinner and gone to bed. Went to bed. वो gone, वो थर्ड फॉर्म की थोड़ी आदत हो गई आपको, बाकी करेक्ट, नो प्रॉब्लम। यू आर इन इंटरमीडिएट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी एक सवाल है, जैसे अगर ऐसा बोलना है, मैं ऐसे प्रेजेंट टाइम में हूँ और मैंने एक लड़की को देखा और मैंने बोला कि कल इसकी मम्मी ने ना डांटा होगा इसको, मतलब कल रात में डांटा होगा, हम अभी बात कर रहे हैं, कल इसको डांटा होगा मम्मी ने, तो मैं कैसे बोलूँगा इंग्लिश में? Yesterday his mother scolded her. ये तो करेक्ट हो गया कि डांट ही दिया, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि डांटा होगा। Might scolded her. अब कोई करेक्ट करेगा कि might scolded सही है या गलत है? Might have scolded. हाँ जी। Might have scolded. Might yes. have. क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मॉडल बना नहीं है कि मॉडल के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, उसमें हैव लगाना third form आ जाए, have हैव लगेगा। लगाना पड़ेगा। Yes, yes, sir. या फेयर इनफ। तो ठीक है, आप इंटरमीडिएट में मॉडल्स तो मैं करा दूंगा। तो मैं इनका टेस्ट लेता हूँ। क्या शेख क्या लिखा हुआ है? शैली शैली है। तो शैली, चलिए आपसे बात करते हैं। शैली, ओके शैली, आप इनको क्या नाम है इनका, सुलेहा को नहीं जानती है, तो सुलेहा से कुछ बात कीजिए। आप बात करके दिखाइए। Hello. What is your name? My name is Swaleha. And what's your? Okay. My name is Shelly. And where do you live? I live in Indore. Do you live alone or with your family? No, I'm with my I'm living with my family. Okay. And at what time did you get up today? Today at Yes. 6:30.
Do you do you do exercise daily? No, I don't. Do you know how to cook food? Yes, I know very well cooking up food. Okay. ओके 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 And फाइन what? फाइन 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 पता चल जाता है, 2-4 सवालों में पता चल जाता है कौन बेसिक है कौन इंटरमीडिएट। ओके, तो शैली, Yes, sir. अब ये भोलू है, इनके बारे में पास्ट में बताना है कि इन्होंने क्या किया। Okay. वेट अ मिनट, This. वेट स्पीड भी देख लूँ आपकी। सो 3 2 1 एक्शन, गो अहेड। Okay, there's a boy whose name is Bolu. He got up at 8 o'clock yesterday. After that, he got fresh. Then he went to gym. Then he came back home. After that, he took breakfast. Then he got dressed, and then he went to office, where his boss scolded him. After that, he came back home and he took dinner. Then he went to bed at 9 o'clock. Superb, no problem. 22 seconds. You are okay, शैली, you are in intermediate, no problem है। तब भी एक सवाल पूछते हैं कि मैं 2 घंटे से इस काम को कर रही हूँ, कैसे होगा? I have been doing this work for 2 hours. ओके, अच्छा एक सवाल है, अगर किसी से बने, पहले शैली ट्राई करेगी कि मुझे मेरे पास 2010 से ये मोबाइल है, मेरे पास ये मोबाइल 2010 से है। 2010 से जैसे है। अभी मेरे पास मोबाइल है, मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ मोबाइल, मैं से बोलूंगा आई हैव अ मोबाइल। लेकिन Yes, अगर sir. ये मेरे पास 2010 से है, I have been this mobile since 2010. अब इन्होंने आई हैव बीन बोला है, ये बीन बोलते पता क्या होगा कि मैं खुद एक मोबाइल हूँ 2010 से, वो बीन का मतलब हो जाएगा। I have had. जी, Sir, आई I हैव have had हैड, it. आई हैव हैड, I have had. ठीक है, करेक्ट है, सर तुम्हें करा ही दूंगा। ओके शैली, योर पास, नो प्रॉब्लम। Thank you. ठीक है, सो गाइज, और कोई है जो यस सर। विवेक हाँ, विवेक सर। चेक करना चाहते हैं, तो विवेक को चेक करता हूँ, क्योंकि यस सर, गाइज माय नेम इज अहमद रजा। ठीक है, मैं आपको भी चेक करूँ गाइज, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरमीडिएट हैं, तो कल से जो हम प्रोग्राम करेंगे वो बिल्कुल स्पीकिंग होगा, मतलब आपको पानी पीने की जरूरत पड़नी चाहिए, इतना हम बोलेंगे अंग्रेजी। तो मैं आई होप कि सारे लोग इंटरमीडिएट में जाए तो मुझे खुशी होगी। दिलीप, आप कंडीशन अप्लाई पे हैं बॉस, क्योंकि कल से बहुत तहलका होने वाला है। तो विवेक को पहले चेक करते हैं। विवेक आर यू देयर? आप शैली से बात करके दिखाइए, पहले इनको जानिए कौन है ये। हेलो शैली। Hello. गुड मॉर्निंग। Good morning. वेयर डू यू लिव शैली? Yes. वेयर डू यू लिव पूछा वेयर डू यू इन्होंने। लिव शैली? अच्छा, wait. I live in Lucknow व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? and I am housewife. ओके। you graduate post graduate? What you did in your study? I have done graduation. अच्छा विवेक, मान लो कल ये मार्केट गई थी, अब पूछो, मुद्दा मिल गया ना, मार्केट गई थी, अब पूछो। Shelly, Yes. what did you do in market yesterday? I purchased something for my family. For what? अच्छा विवेक, पहले ऐसे पूछो, कब गए, किसके साथ गए, और क्या खरीदा, कितने पैसे खर्च किए, कम से कम 4 सवाल तो पूछिए। Which time do you went market? अब देखो ये गलत हो गया I ना, went. गलत हो गया ना, डू यू वेंट इन्होंने कहा, ये होना चाहिए था एट व्हाट टाइम डिड यू When गो, did- डिड यू गो। Did you? Which Okay. time? I What time went to did the you go market? I went to the market in the evening. Yeah. Along family, alone, I went there alone. alone. फाइन, ठीक है विवेक, थोड़ा सा मुझे इस सवाल में दिक्कत लगी, वो वेंट गो आपने कहा, अभी पता चल जाएगा। चलिए, ये भोलू भाई साहब हैं, इनको आप सुनाइए पास्ट में। ओके The boy named Bolu, he got up in the morning and got fresh. Then he went to gym. Then after coming back, he took breakfast. Then he got dressed up and went to office. Boss called him for got late. Then he come back to home and took dinner and then went to bed.
ठीक है, मतलब आप बोल तो रहे हैं, जैसे केम है उसका कभी कम हो जा रहा है, थोड़ा सही है। अगर ऐसे बोलना हो कि तुमने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तो कैसे बोलेंगे विवेक? Why did you not inform me? इन्फॉर्म मी। ओके, तुम कल क्या कर रहे थे? What did you do? What did you do yesterday? सही है ये, इन्होंने जो बोला सही है। कल तुम क्या What कर were रहे you थे? doing yesterday? What What were were you you? doing? What were you What did doing? you do? What were you doing होगा ना। अच्छा ये बताओ विवेक, जैसे अगर ऐसा बोलना है कि जब मैं अपने घर पहुंचा मेरी वाइफ सो चुकी थी, अब When इस I हाँ reached home, my wife is went for sleep. इज वेंट फॉर स्लीप है। When I reached home, my wife went for sleep. बनेगा शैली, बनेगा, कैसे बनेगा? No, sir. When I reached home, my wife had slept. हैड स्लेप्ट। विवेक, बेसिक से आप ओके हैं, ऊपर हैं, इंटरमीडिएट में थोड़ा झोल लग रहा है, तो आप कल का एक बैच आप देखना पहले, ठीक है? एक बार ट्राई करना, Okay, sir. फिर फैसला करते। तो मैं आपको लिख देता हूँ कि मोर देन बेसिक बट इंटरमीडिएट में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अहमद रेडी? Yes, sir. I'm ready. ओके, चलिए। तो अहमद आप बात कीजिए फैज खान से, इनसे इंग्लिश में बात कीजिए। कौन है ये, कहाँ रहते हैं, नाम क्या है इनका? Hello, friend. Hello, friend. Hi, hi, How are you? Ahmed. I'm fine. What about you? Where are you from? I'm from Uttar Pradesh. ओके, मान लीजिए कि फैज, मान लो कल फैज अपने दोस्त के घर गए थे, तो अब ये मुद्दा मिल गया आपको बात करने के लिए। पूछिए कि आप गए थे दोस्त के घर, क्यों गए थे, कब गए थे, सवाल कीजिए। Where are you? Your friend go to home? हाँ, फिर से वेयर आर यू Where are फ्रेंड? you from? Your friend home. ना तो गलत है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप अपने घर के दोस्त के घर गए थे। तो कैसे हो गए? क्या आप दोस्त के घर गए थे, कोई बताएगा कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Did you go to his friend house? डिड लगाएंगे, ऑफ कोर्स डिड लगाएंगे। ओके, और पूछिए अहमद, और पूछिए। दोस्त का नाम पूछिए, कहाँ रहता है दोस्त, ये पूछिए। Hello, what your name? My name is Faiz Khan. And ठीक है अहमद, आपको मैं बेसिक में डाल रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक इम्प्रूव भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? फिर भी मैं कुछ सवाल करता हूँ अहमद, आप जवाब दीजिएगा। सो अहमद, डिड यू गो टू मार्केट येस्टरडे? फुल आंसर देना आपको, फुल आंसर। I go to market yesterday. व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम देयर? No, I not ठीक buy. है, आप बेसिक में, तो अहमद बेसिक में है, इनको मैं प्योर बेसिक में डालता हूँ। विवेक बेसिक से ऊपर है, बेसिक से ऊपर इंटरमीडिएट में है। मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं सबका टेस्ट ले लेता हूँ, टाइम कम बचा है। श्रेयांशु पांडे, पहले आपको देख लेते हैं। ठीक है श्रेयांशु, आप ना चलिए आप फैज से बात कीजिए जरा। श्रेयांशु, सेम टॉपिक है कि कल ही अपने दोस्त के घर गए थे, जरा 4 या 5 सवाल पूछिए जरा। हेलो फैज, Hi, Priyanshu. हाउ आर यू? I'm fine. What about you? वेयर डू यू लिव? I lived in Uttar Pradesh. लिव Okay. पूछो कि आप दोस्त के घर गए थे क्या, सवाल कीजिए। आर यू गो टू योर
Friends home. Yes, I went with my friends home. श्रेयांशु पूछे क्यों गए थे दोस्त के घर? Why are you go? ठीक है, श्रेयांशु, यू आर इन बेसिक. Yes. Sir, may I try, sir? एक मिनट, सुप्रीता का एक बार टेस्ट ले लूं. श्रेयांशु बेसिक में. सो गाइस, बेसिक के भी 2-4 लोग मुझे मिल रहे हैं. ओके. विवेक, आप मुझे बताना आप कंडीशन अप्लाई पे हो. विवेक, बेसिक आपका ओके है, इंटरमीडिएट थोड़ा सा स्लो है. तो मैं सुप्रीता का एक बार टेस्ट ले लेता हूँ. रेडी सुप्रीता? यस सर. चलिए सुप्रीता, here we go. बहुत शोर है सुप्रीता, कुछ करो. बहुत शोर है, या तो ईयरफोन निकाल लो. ओके, ठीक है. सुप्रीता, मैं आपसे सवाल करता हूँ. सो डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? बस जवाब देना है आपको, फुल. यस सर. पूरा आंसर दीजिए. डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? Yes, sir. I went. Okay. What did you purchase from there? I purchased some kind of stuff, study material like that. Okay. How much money did you spend? I spent approx 500 rupees. Okay, fine. On my study material. अगर आपको ऐसा पूछना है कि तुम अकेले क्यों गए, इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? Why did you go alone? Okay, fine. अगर ऐसा बोलना है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, अब? You should not go alone. ये तो खैर गलत हो गया. कोई बना सकता है इसको? You should have not go alone. You should not have gone. You should not have gone alone. Okay, ठीक है. सुप्रीता, फटाफट आप भोलू के बारे में बताइए. आप पास्ट में बताइएगा, ज़्यादा वक्त नहीं है तो मैं जितनों को टेस्ट कर पा रहा हूँ देख लेते हैं. चलिए शुरू हो जाइए. पास्ट. Sir, in past. पास्ट. Okay, sir. Bolu got up in the morning. After that, he got dressed and went to the gym. And after gym, he came to his home. After that, he took breakfast and then got dressed. After that, he went to office, and his boss called him. And then he came back to home. And after that, he took dinner and went to the bed. Okay. फाइन. अब मैं कुछ सवाल करता हूँ, जवाब देना. एट व्हाट टाइम डिड भोलू रीच ऑफिस? पूरा आंसर देना है. Bolu reached office at 10 o'clock. Why did his boss called him? Because he reached late, so that's why. Okay, you are in intermediate, no problem. फैज का मैं चेक कर लेता हूँ. फैज, आर यू देयर? Yes. ओके, ठीक है. फैज, आपको कुछ सवाल अगर करने हैं, मान लीजिए गाइस कोई ऐसा बंदा है जिनको मैंने चेक ना किया हो, उनसे मैं सवाल कराता हूँ. कोई एक नाम लीजिए. Yes, sir. क्या नाम? Yes, sir. Anujay. ठीक है, अनुजय से. फैज, आप अनुजय से पहले बात कीजिए कि अनुजय कौन है, कहाँ रहते हैं, और फिर अनुजय मार्केट गए थे, उसके बारे में भी सवाल करना है. Hi Anujay. How Hi, are sir. you? How are you? Yeah, I'm just chilling. Okay, and where are you from? Yeah, actually, I'm from I belong from West Bengal. Okay, and where do you live in West Bengal? Yeah, I live in Durgapur. Okay. अभी कल and, मार्केट गए थे, इनसे सवाल कीजिए. Did you go to market yesterday? Yeah, yesterday I went to the market and I bought green vegetables. What did you buy from the market? Yeah, I just told you I bought green vegetables. Yeah, green vegetables. Yeah. Okay, fine. Okay. Did you go alone or with someone? Did you go alone? Yeah, I usually prefer go to market alone. Okay. Which type of vegetable do you purchase from the market? Yeah, I just told you I bought green Which vegetables. type of green vegetables? Okay. Yeah.
ओके Okay, and फैजान कितना पैसा फैज yes, कितना पैसा खर्च किया ऐसा बोलना है. how did you spend the money in How much? How much? How much? how much money did you spend? Yeah, yesterday I spent approximately 200 rupees. ठीक है ठीक है ठीक है. Okay, अच्छा फैज मैं कुछ सवाल करता हूँ फटाफट. आप ठीक जा रहे हो फैज. जैसे ऐसा बोलना है कि यार मुझे यहाँ बैठने दो भाई, कैसे बोलेंगे please sit me here. ना? मुझे यहाँ बैठने दो, सिट में यार, ऐसा तो नहीं होगा. Let me sit. Let me Let sit me here. sit. Sorry, Let me sit let here. me sit. अच्छा मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा. अब I will not let you sit here. ये करेक्ट है. मैं क्या करूं यार? What do I do? ठीक है. या व्हाट शुड आई डू भी चलेगा. तुम्हें वहां जाना चाहिए यार. You should go there. मुझसे बात मत करो. Don't talk to me. तुमने उसे बताया लेकिन मुझे नहीं बताया. You told him, but you did not tell me. करेक्ट है फैजान. बेसिक की जरूरत तो नहीं लग रही फैज, बेसिक की जरूरत नहीं लग रही. यू आर इंटरमीडिएट. थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा. ठीक है. एक बार कल प्रोग्राम करेंगे ना, कल फर्स्ट डे होगा. आज तो खैर डेमो है, कल फर्स्ट डे होगा. अच्छा सर एक चीज कंफर्म करनी थी. हाँ सर मतलब कि फिर जैसे अभी क्लास खत्म होने वाली है, तो आज हम जो है इंटरमीडिएट वाले आज क्या प्रैक्टिस करें? मैं अभी कल वो प्रोग्राम अभी दूंगा मैं, इसलिए मैं फटाफट टेस्ट ले रहा हूँ. कल जो हम करेंगे वो आज बताऊंगा, और कल फुल एक फीडबैक के साथ, फुल रिकॉर्डिंग के साथ आपकी क्लास होगी. तो बस 2 मिनट में और देख लूं. अनुजय को एक बार देख लेता हूँ. अनुजय वैसे तो आप ठीक लग रहे हैं, फिर भी मैं कुछ सवाल करता हूँ, जवाब दीजिएगा. ठीक है. Sure. ओके. So yesterday at what time did you get up? Anujay, पूरा आंसर. Sir, I got up 6 o'clock. Okay. Did you go to office yesterday? Yes, sir. I went to office yesterday, sir. Okay. अब मैं कुछ झूठा सवाल करूंगा, झूठा ही जवाब देना है. ठीक है. Does someone abuse you daily? Yes, every day somebody abuse me. Abuses me. Okay. Yes. What is the name of the person who abuses you? Sir, his name is Golu. Golu. Okay. Where does he live? Sir, he live in Maharashtra. अच्छा, live या lives? He lives in Maharashtra. Okay. Fine. Is he your neighbor? No, he is not my neighbor. Okay. ठीक है. 2 मिनट लगेगा. भोलू के बारे में जरा बताइए, फास्ट में बता दीजिए. या अनुजय. Yeah, there is a guy whose name is Volu. He got up 6 o'clock, and then after he got up fresh. After that, he went to the gym and took breakfast. Then after he dressed up, then after he got dressed and went to the office. After that, his boss scolded him, and at evening he came back to home and went to the bedroom. ठीक, नो प्रॉब्लम. यू आर पास. गाइस देखिए, जिन लोगों का मैं टेस्ट अभी नहीं ले पाया, वो उन्होंने देख लिया कि क्या कैटेगरी चल रही है. अगर आपको लगता है आप टेंसेस में ओके हैं, तो आप इंटरमीडिएट के लायक होंगे. कल हम एक फर्स्ट डे प्रोग्राम करेंगे. पहले मैं प्रोग्राम आपको बता देता हूँ, फिर फैसला हो जाएगा. बाकी लोगों का मैंने बता दिया है ऑन द स्पॉट, कौन बेसिक में है, कौन इंटरमीडिएट में है. लेट मी टेल यू, एक प्रोग्राम है गाइस, कल हम वो करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए और घर पे आप प्रिपेयर कीजिए. ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी दिस? गाइस देखिए, जितने जो लोग इंटरमीडिएट में हैं, अब हम उनके फ्लुएंसी पे हमें काम करना है, तो मैं फ्लुएंसी प्रोग्राम कराऊंगा. यस सर. अब इसमें होगा क्या है, जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो मैं आपका बनाऊंगा एक फीडबैक. मान लीजिए आपने कोई भी एरर किया, कुछ भी हो सकता है. कई बार इंसान सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगा देता है, भूल जाता है वो, मैं समझ सकता हूँ. तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अच्छा आपने ये एरर किया, और या तो आप समझ गए, या मैं कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में ही नहीं आया, मान लो शुड हैव की जगह शुड बोल दिया, तो मैं वो सिखा भी दूंगा, ऑन द स्पॉट सिखा दूंगा, उस दिन सिखा दूंगा या नेक्स्ट डे सिखा दूंगा. ये होगा. अब ये फ्लुएंसी प्रोग्राम आपका 1 हफ्ते का जो प्रोग्राम है, ये रोज चलने वाला है. इसका नाम है न्यूज
रिपोर्टिंग हम ये प्रोग्राम करने वाले। कैसे होगा, आपको मैं एक टॉपिक भेजूंगा ग्रुप में, लिस्ट होगी पूरी, ब्रेकिंग न्यूज़ होंगे उसमें, आपको एक न्यूज़ चुन लेना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ऑडियो ऑफ कर लीजिए बाकी लोग। एक अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको टॉपिक देता हूं कि अ बॉय jumped off the 4th floor from, बस इतना लिखता हूँ। वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आप खुद सोचेंगे। अ बॉय जम्प्ड ऑफ द 4th फ्लोर, एक लड़का 4थी मंजिल से कूद गया। ये आपका ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब आपको करना क्या होगा, इसमें हमें एक कैरेक्टर चाहिए, एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो न्यूज़ रूम में बैठा हुआ है, वो न्यूज़ एंकर होगा। वो स्टूडियो में बैठ कर के ऐसा बोलेगा कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेश, आई एम फ्रॉम EWC न्यूज़। हम किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेते हैं, मैं अपने चैनल का नाम कर देता हूँ। आई एम फ्रॉम EWC न्यूज़, देयर इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई या नोएडा या दिल्ली दैट अ बॉय जम्प्ड ऑफ द 4th फ्लोर। ये उसका रटा हुआ एक डायलॉग होगा। फिर वो बोलेगा कि फॉर फर्दर डिटेल आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद आवर कॉरेस्पॉन्डेंट, मान लो कि शैली से बात करा रहा है। अब ये जो न्यूज़ है, ये जो रिपोर्टर है उसके लिए है, टीवी एंकर रिपोर्टर से कनेक्ट कराएगा। जो दूसरा जो कैरेक्टर है वो है उस रिपोर्टर का। अब रिपोर्टर को क्या करना है, एक झूठी कहानी बोलनी है ऑन द स्पॉट। या तो घर पे प्रिपेयर करके लाए, बट कुछ पढ़ के नहीं बोलना है उसको। ऐसे ही इमेजिन करना है कि उसके हाथ में एक माइक है अब वो ऐसा बोल रहा है, मैं आपको ऐसे, जब मैं आप लोगों को देख लूं, अब वो ऐसे करके बोल रहा है कि Yes, Naresh, I can hear you. Naresh, I am standing at the same place where this incident happened. I would like to tell you that this is the particular building. I would like to request my camera person to show this building here. Can you see the 4th floor? From 4th floor, a boy jumped off. As far as my sources are concerned, I came to know that the boy was flying kite. Suddenly his leg slipped and he fell down. समझ रहे हैं कितना फास्ट बोलना है, ऐसे करना है। और आप बोल रहे होंगे और मैं नोट कर रहा हूँ कि आप कोई गलती तो नहीं है, मतलब मुझे भी बहुत हार्डवर्क करना है आपके साथ। तो ये काम होगा हमारा। अब इसमें क्या होगा कि मान लो शैली ने ये खबर सुना दी, अब जो टीवी में जो टीवी एंकर जैसे नरेश है, वो नरेश बोलेंगे ओके शैली, कुड यू प्लीज कनेक्ट विद समवन, कोई गवाह से बात कराएंगे, किसी पुलिस वाले से बात कराएंगे, किसी उससे बात कराएंगे जिसने देखा उसको गिरते हुए। अब वो विटनेस से बात कराएगी, तो आप में से किसी न किसी को कैरेक्टर प्ले करना होगा, विटनेस बनना होगा। वो कौन होगा, या तो आप पहले कोई डिसाइड कर ले, नहीं तो ऑन द स्पॉट किसी को भी चुना जा सकता है। तो सबको ध्यान देना भाई, कहीं मेरा नाम ना आ जाए। तो मान लो कि शैली ने अनुजय को चुना, अब अनुजय से बोला कि ओके अनुजय, सो ऐसे बोलेगा कि नरेश, आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद द गाय हु वाज अवेलेबल देयर व्हेन द बॉय जंप्ड ऑफ द 4th फ्लोर, सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद हिम, व्हाट्स योर नेम सर? और वो कह रहे माय नेम इज अनुजय, सो अनुजय व्हाट डिड यू सी? अब अनुजय बोलेंगे वेल आई वाज स्टैंडिंग हियर, सडनली आई सॉ दैट अ गाय फेल फ्रॉम 4th फ्लोर, ओ व्हेन यू सॉ देन व्हाट डिड यू डू सर? समझ गए आप क्या होने वाला है? यस सर। ये होता है फर्राटेदार। अब बताइए कि मैं बेसिक वाले को कैसे करा सकता हूँ? मतलब ही नहीं बनता ना, मतलब ही नहीं बनता है। उसको पता ही नहीं कि सेकंड फॉर्म क्या है, डिड क्या है, वो कैसे करेगा ये? इसीलिए प्रोग्राम कल जैसे कुछ एक इश्यू है जैसे हमारे साथ में, जैसे मेरे को है ना कुछ एक प्रीपोजिशन है जो मुझे आप समझ में नहीं आई, इवन मैंने उनके बारे में काफी कुछ पढ़ा भी है। तो जैसे वो प्रीपोजिशन, जैसे कुछ ग्रामर से रिलेटेड छोटे मोटे डाउट्स जो मेरे खुद के हैं, मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो वो क्लियर करने को जैसे कल से हो जाएंगे, आप बीच में थोड़ा टाइम लगा के बता दोगे? एक मिनट मैं आपको ये समझा दूं। गाइज, मैं बेसिक सिर्फ टेंस वाले को मानता हूँ, बाकी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये A to Z में पढ़ाऊंगा आपको। मैं पैसिव, मॉडल, प्रेपोजिशन सब कराऊंगा, ये सारी लिस्ट कराऊंगा। आज ये जो प्रोग्राम है मेरा, वो वही कर सकता है जिसको टेंस आता होगा। ये सारा टेस्ट टेंस का था। आप में से कई लोग हैं ना जो शुड हैव की जगह शुड बोल देते। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस, एक बार से थोड़ा शुरू से बता दो, आपकी शायद वॉइस कट गई थी। हाँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, आपने व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। प्रेपोजिशन जो आपकी दिक्कत है पढ़ाया जाएगा, टेंस नहीं पढ़ाया जाएगा। इसीलिए तो आप इंटरमीडिएट में है ना कि आप टेंस जानते हैं। हाँ जी, बाकी सब पढ़ाया जाएगा। ये पैसिव, छोड़ के बाकी सब मॉडल, पैसिव, एवरीथिंग। देख रहे, इतनी बड़ी लिस्ट है, ये सब पढ़ाया जाएगा।
जी बोलिए सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि अगर कहना हो कि मेरी मम्मी है वो कपड़े धो रही है, माई मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स होगा या वॉशिंग क्लोथ्स होगा? अभी डिपेंड करता है कि वही उन खास कपड़ों को धो रही है जो पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वॉशिंग द आप लगा सकते हैं, और नहीं पता है कोई भी कपड़े धो रही है तो वॉशिंग क्लोथ्स होगा, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। Yeah, द always makes me confused, sir. द के ऊपर तो मुझे लगता है कि 50 से ऊपर रूल्स हैं द के, वो रटने पड़ेंगे, वो कुछ रटने वाले हैं। कॉमन सेंस एक ही है कि मुझे और आपको दोनों को अगर पता है तो हम द लगा देते हैं उस बारे में। जैसे मैं कहता हूँ गिव मी द पेन, पता है कि कौन सा पेन मांग रहा है, ये कॉमन है। नहीं तो आपको रटने पड़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है द का। सर हाँ जी सर, बेसिक वाले कल गाइस, बेसिक का मैं बैच आपको बता दूंगा, मैंने नाम लिख लिया है सबका। बाकी जैसे मैंने नाम लिखा हुआ कि दिलीप आप बेसिक में हैं, इस बैच में कल का प्रोग्राम मुझे लगता नहीं कि दिलीप कर पाएंगे, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ मैं, मुश्किल होगा। ओके विवेक आप कंडीशन पर, आप चाहें तो ट्राई कर सकते, नहीं तो आप जो बेसिक बनेगा उसमें आइएगा। अहमद आप तो प्योर बेसिक के हैं, कल का प्रोग्राम आप नहीं कर सकते हैं। श्रेयांशु आप प्योर बेसिक के हैं, कल का प्रोग्राम आपसे नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों को छोड़कर बाकी लोग या जिनका मैंने टेस्ट नहीं लिया है, अगर वो चाहें तो कल आपको गाइज आप कल प्रोग्राम कीजिए, आप फिर इंटरमीडिएट में जिसको एडमिशन लेना है वो आप कल ले लीजिए। उसके बाद मैं बेसिक का एक प्योर बैच बनाऊंगा। गाइज मेरी अगली बैच 8 बजे। सर वो नंबर सेंड कर दीजिए जिसपे वो फीस हमें पे करनी है ना, वो नंबर आप ग्रुप। आज आपको सारे डिटेल ग्रुप में मिल क्या प्रोसेस है? एडमिशन का प्रोसेस ये है कि आपको अपना एक आपका एडमिशन फॉर्म भरा जाता है, उसमें आपका जो नाम वगैरह है, जो भी है, नेम, नेशनैलिटी, ये सब आपको लिखना होता है। मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। और जो मंथली फीस है वो आपको अभी पे करना होगा, जो एडवांस फीस है 2000 रुपये, जो मंथली फीस है वो आपको पे करना होता है, चाहे वो गूगल पे करे, पेटीएम करे, जैसे भी करना है वो कर सकते हैं। वो डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। सर हाँ, गूगल पे का नंबर आप सेंड कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिए कि गूगल पे का। भेज दूंगा गाइज। मैं चलूँ, मुझे 8 बजे मेरा बैच है, चलूँ गाइज। ओके तो कल आप लोग ब्रेकिंग न्यूज में आपको भेज दूंगा, आप चूज कर लेना कि आपने कौन सा टॉपिक चुना है, नंबर 1 नंबर 2 करके चूज कर लेना, ठीक है? सर एक मिनट सर। हाँ बोलिए। बाय सर, बाय टुमारो। सर कल का हमें बैच लेना ही नहीं लेना है? अब दिलीप आप तो मत लीजिए क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, आप बेसिक का वेट कीजिए, आप मत लीजिए। अच्छा सर शाम को देखिएगा सर। शाम को अभी कोई नया शुरू होगा तो बताऊंगा दिलीप, अभी शुरू नहीं हुआ है, आई विल लेट यू नो। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर लूंगा सर, कुछ दिनों वेट कर लूंगा। इस बैच में प्लीज वही एडमिशन ले जिनको मैंने टेस्ट किया है, जो एडमिट मतलब जो इंटरमीडिएट के लायक है। लेकिन सर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर, आप शाम का अगर बैच आए तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर। यस मैं कर दूंगा। क्योंकि सर मैं आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखता हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगा आपका। चलिए थैंक यू दिलीप। हाँ अहमद क्या कह रहे हैं आप? अहमद ये बोल रहे हैं सर कि पूरे कोर्स का 2000 रुपया है या मंथली में 2000? हर महीने की फीस होती है, हर महीने की फीस होती है, एवरी मंथ फी होती है 2000। जैसे आज मान लो कितनी तारीख है, आज 27 को आपने ज्वाइन किया, आपने 27 को मान लो 28 को आपने पे किया, तो फिर अगले महीने आप 28 को पे करेंगे, ऐसे होता है ये। दिस इज द फंडा। चले गाइस, सर बेसिक कब से स्टार्ट होगा सर? बेसिक मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, क्योंकि अधिकतर लोग जो मेरे पास आते हैं वो इंटरमीडिएट वाले आते हैं, बेसिक वाले बहुत कम आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे, जैसे अब मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया, दिलीप हैं और ये कुछ अहमद हैं, अब ऐसे मैं लिस्ट बना लूंगा तो उनके लिए सिर्फ बेसिक ही चालू होगा, बिल्कुल शुरू से इत्मीनान से चालू होगा। लेकिन सर आप शाम को करिएगा अगर बेसिक का। हाँ मैं कोशिश करूंगा। चलिए गाइस मुझे जाने दीजिए, मेरा बैच है। ओके चलिए, थैंक यू बाय। ओके सर।